कभी सोचा है कि कुछ लोग बस एक मुलाकात के बाद भी हमारे दिमाग में क्यों रह जाते हैं? आज हम जीट्स ऑरा के आइडियाज के जरिए यही समझेंगे कि किसी पर एक गहरी, कभी न भूलने वाली छाप कैसी छोड़ी जाए। चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर वो कौन सी बात होती है जो किसी को यादगार बना देती है? वो कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो किसी को बाकियों से अलग करती है और लोगों के जहन पर छा जाती है? यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। तो इस सफर में हमारा पहला पड़ाव है ये समझना कि एक अमिट छाप छोड़ने का असल मतलब क्या होता है। ये सिर्फ याद रखे जाने से कहीं ज्यादा गहरी बात है। देखिए, सोर्स का जो मूल आइडिया है ना, वो इसी एक लाइन में छिपा है। अगर कोई किसी से एक बार मिले तो उसके दिल में दोबारा मिलने की इच्छा जगनी चाहिए। मतलब पहली मुलाकात सिर्फ एक मुलाकात न रहे, बल्कि एक ऐसा एक्सपीरियंस बन जाए कि सामने वाला सोचे, यार इनसे तो दोबारा मिलना है। और बात सिर्फ मुलाकात तक ही खत्म नहीं होती। असली मकसद तो ये है कि जब वो इंसान घर चला जाए, उसके घंटों बाद भी वो उस मुलाकात के बारे में सोचता रहे। मतलब सिर्फ बात नहीं करनी, एक ऐसी छाप छोड़नी है जो उनके ख्यालों में देर तक गूंजती रहे। तो सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा किया कैसे जाए? वो क्या राज है जो कुछ लोगों को इतना यादगार बना देता है? चलिए अब इस राज से पर्दा उठाते हैं। सोर्स के हिसाब से इसका जवाब एक ही शब्द में है, अनूठापन। यानी वो क्वालिटी जो किसी एक इंसान में तो है, लेकिन दूसरों में नहीं मिलती। यही वो चीज है जो किसी को हजारों की भीड़ में भी एक अलग पहचान देती है। और देखिए, यही तो सारी बात की जड़ है। लोग किसी की तरफ तभी खिंचते हैं जब उन्हें उस इंसान में कुछ ऐसा खास नजर आता है जो उनमें खुद में नहीं है। यही आकर्षण और प्रभाव का सबसे बुनियादी नियम है। मतलब ये है कि अपने अंदर कुछ ऐसा डेवलप करना जो दूसरों को कीमती लगे, जो उन्हें इंस्पायर करे। यही वो खासियत है जो लोगों को अपनी ओर खींचती है और किसी को प्रभावशाली बनाती है। बात सिर्फ अलग होने की नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा अलग होने की है जिसका कोई मतलब हो। अच्छा, तो ये अनूठापन सिर्फ एक किताबी शब्द तो है नहीं। असल जिंदगी में ये कैसे नजर आता है? चलिए अब उन तरीकों पर गौर करते हैं जिनसे ये खास अंदाज झलकता है। तो सोर्स के हिसाब से ना, ये अनूठापन 4 मुख्य तरीकों से सामने आता है। पहला, किसी के बात करने का अंदाज, उनके शब्द, उनकी आवाज का उतार चढ़ाव। दूसरा, उनके देखने का तरीका, उनकी आंखों में कॉन्फिडेंस है या झिझक। तीसरा, उनके मिलने का सलीका, क्या वो गर्मजोशी से मिलते हैं। और आखिर में खुद को पेश करने का ढंग, उनके कपड़े पहनने का तरीका, उनकी बॉडी लैंग्वेज। असल में यही 4 चीजें मिलकर किसी की शख्सियत को वो धार देती हैं जो उन्हें प्रभावशाली और यादगार बनाती हैं। सोर्स का मानना है कि जब कोई इन चारों चीजों को साध लेता है ना, तो उनकी हर मुलाकात एक ऐसा तजुर्बा बन जाती है जिसे लोग आसानी से भूल नहीं पाते। तो जाहिर है, ये जो अनूठापन है, ये सीधा सीधा किसी के व्यक्तित्व की मजबूती से जुड़ा होता है। तो चलिए अब समझते हैं कि एक कमजोर और एक मजबूत व्यक्तित्व में फर्क क्या होता है और इसका हमारी छाप पर क्या असर पड़ता है। और देखिए, ये जो पूरी फिलॉसफी है ना, ये खास तौर पर उन लोगों से बात करती है जिन्हें लगता है कि उन्हें नज़रअंदाज किया जाता है या जो हर वक्त सेल्फ डाउट में रहते हैं। ये उस एहसास को छूती है जिसे हम कहते हैं हल्के में लिया जाना, और इससे बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। तो ये बदलाव कैसा दिखता है? देखिए, एक तरफ वो इंसान है जो खुद पर शक करता है और जिसे लोग अक्सर हल्के में ले लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक मजबूत शख्सियत वाला इंसान है जो न सिर्फ यादगार है, बल्कि जिसकी हर बात को वजन दिया जाता है, उसकी बात सुनी जाती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये एक सफर है खुद को बदलने का, अपने अंदर एक ऐसी दमदार मौजूदगी बनाने का जिसका प्रभाव जबरदस्त हो और जिसे सम्मान मिले। एक ऐसी शख्सियत जिसे कोई भी कभी भी नजरअंदाज न कर पाए। तो हमने देखा कि यादगार बनना कोई किस्मत का खेल नहीं, बल्कि अपने अनूठेपन को निखारने की एक कला है। और यही बात हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ती है, किसी की शख्सियत का वो कौन सा पहलू है जो सबसे ज्यादा यादगार होता है? क्या वो उनका आत्मविश्वास है, उनके बात करने का अंदाज, या कुछ और ही? इस सवाल का जवाब शायद हर किसी के लिए अपना अपना हो।